हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ टीवाई बीकॉम 6M। फिनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट चालू है और टॉपिक है हमारा फॉरेन करेंसी। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 2 आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। पुराने टॉपिक पुराने सब्जेक्ट जो हुए हैं वो भी चेक करें। टीवाई बीकॉम 6M के ही हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग का LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, अंडर रेटिंग ऑफ कमीशन एंड शेयर्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग 6M तो पूरा हमने कवर अप किया है। स्टैंडर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, मार्जिनल है, प्रोसेस है। तो पूरे वीडियो एंड तक ज़रूर चेक करें बच्चों। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। सो लेक्चर नंबर 3 में स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10 लाख टू भारत लिमिटेड ऑफ अमेरिका ऑन 31 Jan 14। यहाँ पे पहली बार हम सम कर रहे हैं सेल्स वाला। इसको एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं, सेल्स भी बोल सकते हैं। और सेल्स यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और हम स्मिता के बुक में एंट्री पास करनी है और सामने वाली पार्टी है भारत। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्मिता। और यहाँ पे कोई लेजर नहीं बोला, इसका भी हेडेक नहीं लेजर का। तो सिर्फ जनरल एंट्री बनाएंगे हम लोग। हाँ, लेजर एक बनाएंगे स्पेशली FEF अकाउंट हमारा, क्योंकि उसके बिना बैलेंस नहीं आएगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो कर सकते हैं, मगर बेटर है कि आप FEF अकाउंट बना के ही उसका बैलेंस निकाले। तो पिक्चर सिंपल है। इसमें के अंदर हमें गुड्स को सोल्ड करना है भारत को। $10 लाख है इसकी कीमत। और उस दिन जिस दिन 31 जैन को जब बेचा गया, उस दिन उसका रेट क्या चल रहा था क्वेश्चन में ढूंढना होता है। तो ये रेट दिया हुआ है 61 का। तो सबसे पहले एंट्री आपको टोटल गुड्स की वैल्यू 10 लाख का, उसकी एंट्री हमेशा पास करनी पहले। उसके बाद ये 10 लाख का उन्होंने बाइफिकेशन दिया हुआ है। भाई ये 10 लाख का पेमेंट आपको जो रिसिप्ट होने वाला है, यहाँ ये सब में पूरा रिसिप्ट की बात चलने वाली है। तो 4 लाख है 1 Feb को, 1 मार्च को 1 लाख, 30 मार्च को 5 लाख। तो इस तरह से 10 लाख का पेमेंट आएगा। मगर सबसे पहले आपको टोटल अमाउंट बताना है कि हमने कितने का माल सोल्ड कर रहे हैं। किसको सोल्ड कर रहे हैं? भारत को। डेबिट द रिसीवर। तारीख क्या है? 31 जैन की। भारत लिमिटेड टू सेल्स। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अमाउंट सिंपल है, 10 लाख को 61 जो इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल डेट से मल्टीप्लाई करें। सो इट कम्स टू 6 करोड़ 10 लाख। एनीहाउ रेट आप ध्यान से लिखें इसको। पहली एंट्री कंपलसरी है, टोटल गुड्स की वैल्यू को और इनिशियल डेट के दिन जो रेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करें, चाहे सेल्स हो चाहे परचेज हो। अब रिसिप्ट की बात करेंगे तो पहला रिसिप्ट हो रहा है हमें 1 Feb को 4 लाख के हिसाब से, और 1 Feb को रेट है 60 रुपये का। तो कैलकुलेशन के साथ बताना पड़ेगा बच्चों। 1 Feb 14 वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेते हैं। आपको हमेशा 4 लाख जो भी फिगर है, इनिशियली आपको स्टार्टिंग फिगर से मल्टीप्लाई करना है जिस दिन आपका गुड सोल्ड हुआ था। तो पहले आपको 4 लाख को 61 से मल्टीप्लाई करना। ये हर सब में वर्किंग नोट सेम है बच्चों। जो भी टोटल क्वांटिटी आपको फिगर है वो उसको इनिशियल फिगर से पहले मल्टीप्लाई करो। तो पता चला कि भाई अगर 31 जैन को जो रिसिप्ट होता वो होता 2 करोड़ 44 लाख का, मगर हमारा जो रिसिप्ट हो रहा है 1 Feb को हो रहा है, और जबकि 1 Feb को रेट बन चुका है 60 रुपये के हिसाब से, यानी मुझे मिलेगा 2 करोड़ 40 लाख। तो बैंक में जो मेरे पास पैसा आने वाला है 2 करोड़ 40 लाख। अगर मैं 1 Feb को ही ले लेता तो इट विल बी 2 करोड़ 44 लाख। एनीहाउ डिफरेंस तो आया है। अब वो डिफरेंस मेरे ख्याल से यहाँ पे अब बच्चों देखो नुकसान हो रहा है। हमने बेचा था 61 में, आ रहा है 60 में, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 4 लाख इंटू 1, ये क्वांटिटी याद रखना जो है उसी से पूरा मल्टीप्लाई करना। पहला फिगर हमेशा इनिशियल फिगर रहेगा वो लिखना। फिर उस दिन का रेट क्या था जिस दिन आपको पैसा आ रहा है वो लिखें। अब जेनेटिव फॉर्म करनी है। भारत पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, यानी भारत क्रेडिट होगा। बैंक में पैसा आ रहा है, मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। और अब यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है, तो नुकसान कहाँ आएगा बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बनी? बैंक में पैसा आया डेबिट, नुकसान हुआ FEF अकाउंट में जाएगा। और कौन ये सारा पैसा कौन देने वाला है? भारत। तो इस तरह से जेनेटिव भी फॉर्म हो गई। और जेनेट्री में नरेशन में याद रखें, रेट बता दे कि भाई क्या रेट से मल्टीप्लाई हुआ है।
और एक्चुअल में होना चाहिए था 61। तो ये वर्किंग नोट कॉमन है हर सम में। देखो अगर इसी तरह से करेंगे ना तो इजीली समझ में आएगा। अब 1 फेब के बाद अगला रिसिप्ट आ रहा है 1 मार्च को 1 लाख का, और 1 मार्च को रेट क्या है 62। तो इसका भी कैलकुलेशन वर्किंग नोट बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, 1 लाख को इनिशियल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, ये हो गया। ये कौन देना चाहिए था, 12, ठीक है अच्छी बात है। मगर 1 मार्च को रेट क्या चल रहा है 62 का, तो 62 इंटू 1 लाख करें तो अब आपको पैसा मिल रहा है 62 लाख का। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है 1 रुपये का, वापस से है ना 61 माइनस 62। तो अब जनरेटी सिंपल हो गया, 12 तो क्रेडिट में जाएगा, बैंक डेबिट में आएगा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट भी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या बनी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12 टू FEF। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12 टू FEF। टोटल पहले 62 बैंक के सामने, 12 के सामने 61 और FEF के सामने 1। तो वर्किंग नोट बन गया, जनरेटिव फॉर्म हो गई। तो फिगर से भी इनपुट कर दो। हाँ नरेशन में ध्यान से आपका रेट डालते हैं, 62 का है तो 62 का ही रेट डालें। और 1 मार्च के बाद आखिरी पेमेंट आ रहा है 30 मार्च को 5 लाख का, उसका भी हिसाब किताब कर लेते हैं। अब जो भी कैलकुलेशन होगा 5 लाख का होगा, और 30 मार्च का रेट क्या है 58। मगर सबसे पहले 5 लाख को इनिशियल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके बताएं, 5 लाख इंटू 61। फिर वापस से 5 लाख को अब एक्चुअल फिगर जो आपको पैसा मिल रहा है 58 मिला, उससे मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों 61 मिलना चाहिए था। अगर ये 31 जैन को ही अगर पैसा दे देता तो आपका फ़ायदा होता, मगर उसने पेमेंट किया 30 मार्च को 58 के हिसाब से। भाव कम हो रहा है, कितना भाव कम हुआ 59, 60, 61, 3 रुपये का डिफरेंस हुआ। तो वो 3 रुपये आपका बन गया नुकसान। तो एंट्री क्या बनी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट FEF अकाउंट डेबिट टू 12। फिगर है सामने, कैलकुलेट इनपुट कर दो ध्यान से। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब लास्ट एंट्री में अब कुछ रह ही नहीं गया है, तो लास्ट में हमको FEF करना है 31 मार्च को। और यहाँ पे देखो साल चेंज नहीं हुआ है, अगर साल चेंज होता तो एक एंट्री और पास करनी पड़ती गेन और लॉस की। तो फिलहाल साल तो बदला नहीं है, तो अब हिसाब किताब एक ही साल के अंदर हो गया। तो लास्ट में फाइनली आपको अभी FEF का अमाउंट बताना है। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, लेजर बनाया पहले। FEF का लेजर बनाते पहले बच्चों। तो जनरेटी यहाँ लेके FEF यानी पहले आपको जनरेटी में FEF ढूंढना है। पहला FEF आ रहा है 1 फेब को डेबिट में 4 लाख, तो आप भी डेबिट में लिखेंगे 4 लाख। अपोजिट नाम 12 लिखें। अगला FEF क्रेडिट में है 1 लाख 1 मार्च को, तो आप भी क्रेडिट में लिख दें। अगला FEF डेबिट में है 15 लाख 30 मार्च, आप भी डेबिट में लिखें। नाम अपोजिट लिखते हैं ना, उसको ध्यान दें। और बच्चों सारे FEF की एंट्री पास कर दी तो सिंपली अब इसको बंद करते हैं। आपका डेबिट बढ़ा है 19 लाख से, 1 लाख माइनस के 18 लाख बैलेंस है। बैलेंस हमेशा कहाँ जाता है, PNL में। साल का आखिरी डेट रहेगा 31 मार्च। तो अब ये एंट्री आपको पास करनी है, लास्ट जर्नल एंट्री बनानी है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, PNL अकाउंट डेबिट टू FEF 18 लाख। तो वो एंट्री यहाँ पास कर लेते हैं 31 मार्च को, PNL टू FEF 18 लाख। तो बच्चों इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया। सिंपल है, प्रोसेस को समझे, सम रिपीट हो रहे हैं, वर्किंग नोट को ध्यान से समझे। साल चेंज हो रहा है नहीं, और वो ध्यान दे। FEF की लास्ट एंट्री जरूर पास करें, और उसके लिए लेजर बना के ही पास करें, तो ही आपको बैलेंस ही 18 लाख इजीली आएगा। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।